श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 अक्टूबर यानी कि पितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन। ये पितृ अमावस्या विशेष क्यों है? क्योंकि एक तो इसको आखिरी श्राद्ध के नाम से जाना जाता है, ऊपर से इस बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है जो कि इस 2024 का आखिरी ग्रहण है। पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी अगर आज पितृ अमावस्या के दिन आपने रात में एक दीपक अपने घर पे जला दिया। यकीन मान लीजिए इससे आपके जो पितृ होंगे वो तृप्त होंगे। जो आप पितरों की विदाई होती है पितृ अमावस्या के दिन वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है ना। बात करेंगे कि भैया अगर नदी नहीं मिलती है तो हम उस दीपक को कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रखिएगा इस दिन सूर्य ग्रहण भी है तो ग्रहण से भी बचने के लिए इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पे आप सभी को दीपक दिख रहा है। भले ही पितृ अमावस्या का दीपक आप लगा रहे हो, पितरों की विदाई के लिए भले ही दीपक लगा रहे हो, बट कोई जरूरी नहीं है कि आप दीपक नया लो, है ना। आप पे घर में पुराना दीपक हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है ना। पितरों के लिए दीपक कौन सा लगाते हैं आज आखिरी बार आपको बता रहा हूं, उसके बाद पितृ का ये जो महीना है वो खत्म हो रहा है। देखो, जब भी पितरों के लिए कोई दीपक लगाते हैं कौन सी बत्ती का लगाते हैं? लंबी बत्ती। ये तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं। मैंने देखा है लोग तिल के तेल का दिया लगाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको घी का दिया लगाना है अपने पितरों का। इतनी बातें तो आपको पहले से पता थी। अब हम लोग बात करते हैं कि गुरु जी ने इस उपाय में बताया था कि जब हम पितृ अमावस्या का दीपक लगाते हैं तो नियम यह कहता है कि हमें किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी अगर हमारे घर के आसपास में है और वहां पर अगर हम दीपक को लगाते हैं तो इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं और हमारे घर में खुशियां आती हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं जिनके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है। देखो, अगर नदी तालाब, कुआं, बावड़ी है तब तो बहुत अच्छी बात है, दीपक वहां पे लगाओगे। बट अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है या आपको घर से नहीं जाने देते हैं तो 3 वृक्ष जो पितरों के तुल्य होते हैं और एक स्थान आपके घर में ही है। सबसे पहले पेड़ की बात करते हैं। अगर आप नदी तालाब पे नहीं जा सकते तो पीपल पेड़ पे चले जाओ। पीपल पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते तो बेल पेड़ के नीचे चले जाओ। अरे यहां भी नहीं जा सकते तो वट वृक्ष यानी कि बरगद पेड़ के नीचे चले जाओ। अब मान लो कि यहां तीनों जगह भी नहीं जा सकते तो आपके ही घर में स्थान होता है जो पितरों के लिए होता है, और वो होता है जो हमारे घर में पीने के लिए पानी रखा जाता है, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, टोटी है, नल है, वही स्थान हमारे पितरों का होता है। जो दीपक मैंने आपको दिखाया उस दीपक को कौन सी बत्ती लगाई है आपने लंबी बत्ती लगाई। और मैंने आपको समझा रखा है दीपक के नीचे हमेशा क्या रखेंगे, या तो आप चावल का दाना रखोगे या तो काला तिल। अगर दोनों को मिक्स करके रख दे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना चाहे तो चावल रख देना या फिर काला तिल रखना। अब यहां पे आज आखिरी बार आपको समझा रहा हूं, इस दीपक की जो बत्ती की मुख रखोगे वो कौन सी दिशा में रखोगे? साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि जो पितरों का स्थान माना जाता है वो दक्षिण दिशा मानी जाती है और पितृ पक्ष में दक्षिण दिशा अच्छा होता है पितरों के लिए, तो इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ जलाएंगे। अब यहां पे जलाते टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा, वही आपको बताने जा रहा हूं। आपको पितृ देवता के नाम से जलाना है। बहुत सारे पितृ देवता के नाम है लेकिन जो उसमें सबसे पवित्र माना जाता है वो है अर्यमन। क्या नाम है? पितृ देवता अर्यमन के नाम से इस दीपक को जला देना। जलाने के बाद में अपने पूरे फैमिली, पूरे परिवार की अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की के लिए अनाज का कोई भी दाना, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, बाजरा हो, मक्का हो, है ना, मूंग हो, कुछ भी हो, वो इस जलते हुए दीपक के अंदर डाला। यकीन मान लीजिए इस पितृ अमावस्या के दिन इस दीपक को अगर आपने जला दिया तो इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं और हमारे घर में कभी कोई संकट नहीं आता। ठीक है ना। चलो, तो पितरों की विदाई आपको बहुत अच्छे से करनी है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि रुद्राक्ष से करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में रुद्राक्ष अच्छी मात्रा में होगा। अगर रुद्राक्ष नहीं है, एक नंबर लिख रहा हूं, ये मेरा नंबर है 9005643345। ये मेरा नंबर है, मैसेज करना। कितने भी मुखी रुद्राक्ष चाहिए, सिर्फ डिलीवरी चार्ज लूंगा और आपके घर तक डिलीवर जरूर करूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर मान लेते हैं घर का कोई भी व्यक्ति आपके बीमार पड़ा रहता है, मतलब बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही है, कितने भी मुखी रुद्राक्ष आपके घर में है, बस ओरिजिनल हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके पास में कोई भी हो, एक रुद्राक्ष लो और एक तांबे का लोटा लो।
उसमें जल भरो। उपाय हम कब कर रहे हैं? पितृपक्ष में। मैंने आपको बता रखा है जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल और जो रुद्राक्ष है उसको डाल देना। ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष को ऐसे डाल के छोड़ना नहीं है, आपको कम से कम 30 मिनट यानी कि आधे घंटे से 1 घंटे तक रुद्राक्ष को जल में रखा रहने दो। कोई भी उपाय घर के बाहर जाके नहीं करना, सारे उपाय आप अपने घर के अंदर ही कर सकते हो। फिर आप इस कलश को उठाना, फिर से वही स्थान, हमारे पितरों की विदाई हो रही है तो आपको ध्यान रखना है पितृ का जहां स्थान होता है वहीं पे इन सभी उपाय को करना है। आपको उस लोटे को पितरों के स्थान पे रखना है। पितृ देवता से यह विनती करनी है, हे पितृ देवता, हमारे घर में यह व्यक्ति बीमार पड़ा है या फिर हमारे घर में लोग बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, आप हमारे घर से इन बीमारी को दूर करें, हमसे जो भी गलतियां हुई हो आप क्षमा करें। इतना कहने के बाद में आप इस कलश को उठाना, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से टच करा दो, स्पर्श करा दो और फिर इस लोटे को उठाना, आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे समर्पित करेंगे पितृ देवता अर्यमन के नाम से। किसके नाम से? पितृ देवता अर्यमन के नाम से जल चढ़ा देना और यही जल रुद्राक्ष का बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके उस बीमार व्यक्ति को अगर इस पितृ अमावस्या के दिन आपने पिला दिया, यकीन मान लीजिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी और इंसान हमेशा सुखी और निरोगी रहेगा। ठीक है ना? 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि चावल के दाने के साथ करना है। लेकिन कैसे, कहां पे करना, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, वो बहुत उपवास करता, बहुत व्रत करता, सब कुछ सारे उपाय कर रहा, बट फिर भी उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। यह उपाय पहले भी बता चुका हूं, बट इस बार पितृ अमावस्या, पितरों की विदाई हो रही है, इसलिए इस उपाय को करिएगा। सिर्फ 1 चावल का दाना, इससे ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ मात्र 1 चावल का दाना लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेनी है। अब मान लेते हैं इस वीडियो को आप लेट में देख रहे हैं और आपको बेलपत्र नहीं मिलता है, आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी एक पत्ता ले सकते हो, कोई भी एक पत्ता जो भी आपके घर में हो उसको ले लो, चाहे तो बेलपत्र ले लो या फिर कोई भी। उन दोनों चीजों को, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र को लेके आपको जाना होगा फिर उसी स्थान पे जहां पे हमारे पितरों का स्थान है, यानी कि मटका, आरो, परिंदा, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, कहीं पे भी जगह मिले वहां पे जाओ। अपने राइट हैंड में दोनों चीजों को रखोगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने पितरों से कामना करेंगे। उसके बाद में अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, हर जगह पे घूम करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। लेकिन अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो नाम यहां पे चेंज होता है, कल्याणेश्वर महादेव। आपका कल्याण करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। यकीन मान लीजिए आपकी जो भी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब आज के बाद में ये पितृपक्ष का महीना खत्म हो जाएगा, फिर नवरात्रि आ जाएगी, तो आपके लिए ये आखिरी उपाय होगा। ठीक है ना? क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ गई है या फिर राहु केतु की साया आपके घर पे है, मंगल दोष, मतलब अलग अलग तरीके के दोष ही दोष घर में है, तो आपको एक फूल लेना है। वैसे तो कोशिश करना कि अगर आपको सफेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट अगर मान लेते हैं वीडियो लेट में देख रहे हो, बहुत रात में देख रहे हो और आपको सफेद फूल नहीं मिल पा रहा, तो आप कोई सा भी एक फूल जो आपके घर में लगा हो, उस एक फूल को लेना, सीधा चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको समझा रखा है बहुत पहले ही दिन बताया था कि जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यही जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता? तो जिस जगह पे जल नीचे गिरता है वो किसका स्थान होता है? अरे हमारे पितरों का स्थान होता है कि नहीं होता? तो आपके पास में जो भी फूल है उस फूल को पहले पितरों के स्थान पे समर्पित करके फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। जल चढ़ाओगे तो यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को किसी छोटी सी कटोरी प्लेट में रोक लेना और फिर इस सफेद पुष्प को उठा करके और आप इसी जल के अंदर डाल करके अपने पूरे घर में छिड़काव कर देने से
हमारे घर से जो निगेटिव एनर्जी होती है वो खत्म होती है और पितृ दोष की जो समस्या होती है वो भी खत्म होती है और पितृ हमारे इससे तृप्त होते हैं, हमें कभी परेशान नहीं करते। बाद में उस फूल को आप किसी भी वृक्ष के नीचे बाद में डाल सकते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व पितृ अमावस्या के इस दीपक के बारे में बताया, साथ ही साथ कुछ और उपाय के बारे में बात की, साथ ही साथ इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, सभी उपाय को ध्यान से करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और नंबर मैंने तो आपको दे ही दिया, कुछ मंगाना है कुछ बातें करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।